नागपुर में ऑलरेडी सवेरे एक शोभा यात्रा उन्होंने निकाली, एक प्रोटेस्ट के भाई किसी हाल में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, शांतिपूर्वक उनका एक प्रोटेस्ट था। लेकिन वही नागपुर क्षेत्र में कुछ जिहादियों ने ऑलरेडी एक पूरा प्री प्लान कर लिया कि भाई औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए नागपुर में जब हिंदू संगठन जुड़ सकता है तो हम क्यों नहीं। तो वो लोग भी पूरा का पूरा प्लान करके पत्थर जमा कर लिए कि किस क्षेत्र में हमें पत्थरबाजी करना है, कितनी गाड़ियों को हमें आग लगाना है, किस किस पर हमला करना है, पूरी ये लोग बैठकर प्लानिंग कर लिए। नमाज पढ़ने के बाद में जैसा ये लोग बाहर निकलते हैं, जो निहत्थे लोग, जो रोड पर जो लोग चल रहे थे, उन पर किस प्रकार से हमला किया गया आज सीसीटीवी के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं। पुलिस जब बीच में उनको रोकने के लिए आती है, लगभग 35 पुलिस के जवान घायल होते हैं। एक डीसीपी लेवल के एक बड़े ऑफिसर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं, लगभग 3 डीसीपी इस हमले में पत्थरबाजी में घायल होते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक प्लान किया गया। प्लान मुझे क्यों लगता है, मतलब आज पूरे देश में एक माहौल बना है कि क्रूर औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की धरती से उखड़ना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बना कि क्रूर औरंगजेब की कब्र उखड़ना चाहिए, पूरा माहौल बना। सरकार भी स्टेटमेंट दी है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सभी मिनिस्टरों ने कहा, तकरीबन दूसरे पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हाँ इस कब्र को उखड़नी चाहिए। तो इन जिहादियों को यहाँ पता चल गया कि कब्र उखड़ने वाली है, अगर ये चीज़ को रोकना है तो हम दंगा करना है। तो ये पूरी प्री प्लान से ही नागपुर जो लाल महल क्षेत्र में ये पूरा का पूरा प्लान करके ही दंगा किया गया, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो हादसा हुआ है नागपुर में, अब हम वारिस पठान जो एमआईएम के स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि ये वायलेंस जो है वो कंडेम करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो है वो बीजेपी ऐसी हेट्रेड फैला रही है। और हैदराबाद के एक बीजेपी के नेता है, जिन आपका नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरे शहर में या फिर महाराष्ट्र में आके आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सीधी तरह से आपको आपके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो सवाल उठा रहे हैं। वही वारिस पठान को मैं आज पूछना चाहूंगा, तुम्हारा जो ओवैसी है, जो तुम्हारा सदर है, वो भी महाराष्ट्र आता है। नागपुर में जो हिंसा हुई है, औरंगजेब गैंग के दंगाइयों ने जो उत्पात मचाया है, उसकी जांच की जा रही है। आइए अब आपको 10 सबूत दिखाते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये हिंसा को पूरी एक योजना के साथ अंजाम दिया गया। कैसे देखिए। नागपुर में नफरती हिंसा का सच सामने आ चुका है। कट्टरपंथियों ने जो साजिश रची, उसे औरंगजेब ब्रिगेड ने अंजाम तक पहुंचाया। सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। हिंसा की जो तस्वीर सामने आई है, आक्रांता गैंग हाथ में डंडा लिए दिख रहे हैं और फिर घर और कारों पर हमला करते हैं। पुलिस उनको पहचान न सके इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि सीसीटीवी में उपद्रवी और दंगाई चेहरे पर नकाब ओढ़े नजर आ रहे हैं। दंगाई जिस गली में जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी जुट जाते हैं और फिर उत्पात मचाने लगते हैं। चेहरे पर नकाब ओढ़कर आए उपद्रवियों ने नागपुर को दहलाने की हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके जरिए महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा सके। इस गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे स्वास्तिक बना हुआ है, आप ऊपर देखेंगे जय श्री राम लिखा हुआ है, अंदर भगवान गणपति की मूर्ति है और इस गाड़ी को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। इसके पीछे चलिए आप, इसके पीछे ये सफेद रंग की गाड़ी है, इसको देखेंगे, इसको पूरे तरीके से पीछे का शीशा तोड़ा गया। तोड़फोड़ ही नहीं, आगजनी को भी अंजाम दिया गया। बाइक, कार और दुकान को टारगेट किया गया। ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ एक खास समुदाय के लोग अचानक पहुँचते हैं, कुछ देर में ही बवाल मचाना शुरू कर देते हैं, जिसका होमवर्क उन्होंने पहले से कर रखा था। हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उपद्रवियों की साजिश से पर्दा उठता जा रहा है और ये साफ होता जा रहा है कि नागपुर में दंगाइयों के टारगेट पर सिर्फ हिंदू थे और उनका मकसद सिर्फ समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था।
लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं जो और परेशान करेगा आपको। वो ये कि टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का सीधा आरोप है कि दंगाई खास मकसद के साथ आए थे और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके, कांच फेंका गया। कुल जहां हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। उपद्रवी ब्रिगेड के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस पर हमले के साथ ही सबूत तक को नष्ट करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं रिपब्लिक भारत की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बीती रात जहां पर हिंसा हुई वहां से पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। तमाम बाइकें हैं जो कि इस हिंसा की शिकार हुई, आगजनी इनमें कर दी गई, तोड़फोड़ इनमें कर दी गई। बाइकों के अलावा आप सीसीटीवी कैमरे यहां पर रखे हुए देख लेंगे। ये सभी वो सबूत है जो कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात पेट्रोल बम का जिक्र किया जा रहा है। वो पेट्रोल बम दरअसल है क्या और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। अगर मेरे विजय अभिषेक यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखिए ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें तमाम बाइकें खड़ी थी जिसको आग लगा दिया गया। पेट्रोल बम का इस्तेमाल कैसे किया गया, ये देखिए ये स्प्रे की बोतल है। ये देखिए ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, उससे पहले आप ये स्कूटी देख रहे हैं, इन सभी के जो टैंकी है उसको लीक किया गया। पहले बाइकें तोड़ी गई, उसमें से पेट्रोल टैंक है उसको लीक किया गया और उसके बाद स्प्रे की बोतल को तोड़कर उसमें आग लगाकर उसको आगे फेंका। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो हमें यहाँ मिला, ये देखिए ये जूट के बैग है, अमूमन बोरी हम इसको बोलते हैं। ये आप देखेंगे पूरे तरीके से काली हो चुकी है। किया क्या गया कि इस जूट के बैग को पेट्रोल में डुबाया गया और उसके बाद इसमें आग लगाकर लोगों के घरों की तरफ फेंका गया। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, घर के बाहर ये लकड़ी का सामान देख रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तमाम दीवारों पर आपको पत्थरों के निशान साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़े सबूत जो हम अपने कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्प्रे की बोतल का इस्तेमाल आग लगाने में किया गया, जूट के बैग का इस्तेमाल किया गया और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो गाड़ियों में आग लगाई गई वो इसी कारण लगाई गई। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तमाम जो बाइकें हैं यहाँ पे वो पूरे तरीके से जली हुई है और आप किसी भी बाइक को देख लीजिए वो बिल्कुल जलकर राख है। और ये तकरीबन आप अगर गिनेंगे तो तकरीबन 15 से भी ज्यादा गाड़ियां सिर्फ इसी कंपाउंड में खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। ये देखिए सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं इसी बाइक को सबसे पहले तोड़ा गया। बाइक को तोड़ने के बाद ये जो पेट्रोल का टैंक है अभी भी आप देखेंगे तमाम जो रिसाव है इस टैंक से होता हुआ आपको हल्का हल्का नजर आएगा।